निकालो फटाफट। मोहित तुम कहाँ बैठे हो? तुम इधर आओ फटाफट जल्दी। तुम भी इधर आ जाओ। एंड यू बैग हटाओ यहाँ से। क्या बात है? बैग हटाओ, ऊपर बैठो और कॉपी लगा के लिखो। मेरा बैग किधर था? थोड़ा करके मोहित था, ये लो थोड़ा देर को बेटा। गो टू दिस साइड। चल बैठ। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू से रिवाइज करो फटाफट, लिख के करो जहाँ से आना है। और राइटिंग अच्छी बनाना। मेक योर हैंड राइटिंग प्रॉपर। डोंट यू ऑल्सो लर्निंग लर्निंग यू राइटिंग। The emergency of nation is, ठीक है, मतलब इसकी क्या इमरजेंसी है नेशनलिज्म की, हमारे को ज़रूरत क्या है, मतलब समझ में आ रहा है? तो ये क्या कह रहा है? व्हाट इज टॉकिंग अबाउट? मोहित थोड़ी देर उठ यार तक इधर आ। थोड़ी देर पे बेटा, बाद में बोला हुआ। India belongs to all its people, no matter their caste, religions, language or gender. ऑफ जेंडर नहीं होगा ये, और होगा। और जेंडर मतलब इंडिया belong to all the people, not only single caste, single gender, single religions. It is of all the people. Understood? People became aware that India's not the British. मतलब पीपल ये समझ में आ गया कि इंडिया क्या है, ब्रिटिश शासन की तरफ से नहीं चल सकता। ठीक है। पॉलिटिकल एसोसिएशन स्टार्टेड इन द 1870 एंड 1980s। जो पॉलिटिकल जो एसोसिएशन हुए स्टार्ट कहाँ से हुए? 1810 एंड 1880s में शुरू हो चुके थे। समझ में आया? और क्या कर रहा है? क्या क्या लग गया है? पूर्ण न पुनः सार्वजनिक सभा, पुनः सार्वजनिक सभा एंड सिमिलर ग्रुप वर्क इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। आई कैपिटल। ठीक है ना? तो ये जो क्या है, पुनः सार्वजनिक सभा एंड सिमिलर ग्रुप वर्क्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, काम कर रहे थे। मतलब समझ में आ गया? राइट और नॉट? इस तरह से कई सारे एसोसिएशन इंडिया में काम कर रहे थे। दोज ग्रुप बिलीव्ड पीपल शुड बी sovereign, हैव अ राइट टू रूल देमसेल्फ। मतलब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे ना, लेकिन इन लोगों का ये सोचना था कि जो जनता है उसका क्या होना चाहिए? राज होना चाहिए, ब्रिटिश राज नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अच्छा। द आर्म्स एक्ट 1878 स्टॉप्ड इंडियन फ्रॉम कीपिंग आर्म्स। अब एक लॉ आया, द आर्म एक्ट 1878।
उसने क्या किया कि किसी भी इंडियन के पास आर्म्स नहीं हो सकते। आर्म्स मतलब हथियार। हथियार। ओके, लाइक राइफल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एनीथिंग द इंडियन कैन नॉट कीप एनी, बिकॉज उसमें विद्रोह की संभावना ज़्यादा होती है। समझ में आ गया? ये कब आया? 1878। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट allowed it the British to seize newspaper if they publish anything against the government. तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसने ब्रिटिश को ये राइट दे दिया कि वो किसी भी प्रेस को बैन कर सकते हैं इफ दे आर राइटिंग समथिंग रॉन्ग अबाउट देयर गवर्नमेंट। In 1883, Lord Ripon's law member Sir Courtney's Ilbert introduced the Ilbert bill। ठीक है, इन्होंने ये बिल निकाले। The bill allowed Indian judges to try British and European offenders। ठीक है, to try British and European offenders। White strongly opposed the bill and the government withdrew it। अब इस बिल ने जो मतलब ये बिल था इसने इंडियन जज को ये अलाउड किया कि जो भी ब्रिटिश या यूरोपियन ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ क्या कर सकता है, मुकदमा लड़ सकता है। लेकिन जो गोरे थे बेटा, अंग्रेज जो थे, उन्होंने इस बिल का क्या किया, अपोज किया, तो गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ कर दिया। समझ में आ गया कि ऐसा इंडियन जज नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1885 विद 72 लिखा तुमने 72 डेलीगेट्स। तो कब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई? 1885 में। इसके कितने डेलीगेट्स है? 72 डेलीगेट्स थे। इम्पोर्टेंट लीडर इंक्लूडेड दादा भाई नौरोजी, WC बून बनर्जी है, बैनर्जी हो गए, ठीक है। ये क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त एंड सुब्रमण्य अय्यर। ये क्या है? फिरोज था एंड बदरुद्दीन ताइबजी, ये इसमें शामिल थे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो इसलिए क्या था कि ये इमरजेंसी थी इंडिया में, ताकि हम सब क्या हो सके, इकट्ठे हो सके। समझ में आ गया? राइट नोट? मतलब क्या क्या लॉ पास हुए, किस वजह से विद्रोह हुआ, क्यों कांग्रेस का गठन हुआ, लेकिन डेट याद रखना, ठीक है ना? द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। NAL होगा फिर ये। अर्ली कांग्रेस वॉज मॉडरेट, peasant suffer badly, it used peaceful method, zamindar became rich, it wanted more Indian in government, land revenue was increased, it demanded separation of judiciary and executive, food storage happened due to grain export,
It wanted that the Arms Act removed. It demanded freedom of speech. It raised economic issues. British rule caused poverty and famine. Famine मतलब होता है सूखा पड़ना या इस तरह से, समझ में आ गया, अकाल टाइप में, समझ में आ गया, राइट। तो द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट को किसने, क्यों नेशनल मूवमेंट पैदा हुआ, समझ में आ गया। अच्छा, अभी क्या करा, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। In 1992, in 1920, British punished the Turkish Khalifa. He lost his political power. Muhammad Ali and Shaukat Ali led the Khilafat movement. They joined hand with Congress. समझ में आ गया, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। Gandhi ji led the non-cooperation movement and demanded Swaraj. In 1921 to 1922, the movement spread fast. Students left government school and colleges. Lawyer like Motilal and C.R. Das quit practice. वो वकील थे ना। ब्रिटिश टाइटल्स वर रिटर्न एंड फॉरेन गुड्स वर बर्न्ड पब्लिकली, ठीक है, पब्लिकली है ना। पीपल पार्टिसिपेशन, पीजेंट इन क्या लिखा है, के HEDA, peasant in Kedah fought high TAS, ये क्या होता है, हाई टोज। लिक्वर शॉप्स वर पिक्ड इन आंध्रा एंड तमिलनाडु। हिंदू मुस्लिम यूनिटी इंक्रीज इन बंगाल, जो आजकल नहीं है, समझ में आ गया। सिख अबाली मूवमेंट स्टार्टेड इन पंजाब। दे वांटेड टू रिमूव करप्ट महंत। ब्रिटिश सपोर्टेड महंत वर अपोज्ड। पीपुल एंड महात्मा गांधी, ठीक है, राइट। जरा इसको पढ़ो, क्या करें। हाँ, भाई साहब राइटिंग सही करना, बता रहा हूँ पहले। People save Gandhi as a जोर से पढ़, जोर से, मैं कैसे जोर से पढ़ा था। people say Gandhi as पीपल सॉ गांधी एज ए मसीहा। हाँ, they believed he could end poverty. Gandhi opposed class conflict. Peasants they believed he could end poverty. end Poverty. And तूने कुछ गलत लिखा है इसमें। and the हो गया। गांधी जी opposed class conflict. Peasant hope he would help them. Laborers believe he would give them land. ये क्या है? Accident From 1992 event है यार। event from In 1922, Chori Chora incidents happened. In police station was a police station won by peasants. Gandhi withdrew. Some leaders wanted to join council. Civil disobedience movement began in 1930.
फ्रीडम इन अवर इज अवर बर्थ राइट। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लीडर्स लाइक तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय लेड प्रोटेस्ट। कैपिटल लिखो भैया, कैपिटल। तिलक, बिपिन चंद्र पाल, कैपिटल लिखा जाता बेटा ये नाम। दे वर कॉल्ड लाल बाल पाल। They strongly criticized British policies. They demanded Swaraj. The Tilak said, "Freedom is our birthright and I shall have it." In 1905, Viceroy क्या लिखा तूने? KRCON की कहाँ है? E Ircon announced the partition of Bengal. Bihar and Orissa were part of Bengal. People across India were angry. Moderate and radicals protested together. Public meetings were held. Swadeshi movement began. Okay. The growth of mass nationalism. After 1990, the freedom struggle became a mass movement. मतलब mass movement का मतलब इसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, उसे mass movement कहा जाता है। जैसे अभी कहाँ हुआ, नेपाल में हुआ ना, एंड इन बांग्लादेश ऑल्सो। तो जब पूरा देश ही उसमें जुड़ जाएगा तो फिर गवर्नमेंट बचेगी कहाँ पे? समझ में आ गया? सपोज करो जब पूरा गांव किसी के विरोध में आ जाएगा तो ना तो कोई लीडर या कोई पूरा देश अगर विरोध में आ गया फिर गवर्नमेंट कहाँ बचेगी? पूरा देश तो बहुत हुआ ना, तो इसको मास मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? पीजेंट्स, ट्राइब्स, स्टूडेंट, वुमेन एंड वर्कर्स जॉइन द struggle. The first war began in 1990. It changed India economy, political condition. India was forced into the war by the British. Defense spending increased. Spending increased greatly. prices prices rose sharply, causing hardship to common people. The British expanded their army. Villagers were forced to send soldiers for a foreign war. The advent of Mahatma Gandhi. ठीक है, तेरे बुबू मतलब मेरे पापा भी पहले ब्रिटिश फौज में थे, फिर इंडियन पुलिस में आए, उससे पहले ब्रिटिश फौज में थे। तो ब्रिटिश ने उसमें तो घर से ही उठा के ले जाते थे बेटा, और फिर बाहर में धकेल देते थे, जैसे आजकल रशिया कर रहा है ना, या इसराइल या ईरान। तो वहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई कि हर कोई आदमी मौका आने पे हथियार उठाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी गई है इससे, चाहे वो आर्मी से बिलोंग करता हो या नहीं करता। तो ऐसा ही इंडिया में भी था, क्योंकि लोग बहुत मर रहे थे ना, तो हर किसी को क्या बना रहे थे, वो आर्म पर्सन बना रहे थे, मतलब फौजी बना रहे थे या भर्ती कर रहे थे, फिर चाहे मरे या बच्चे। समझ में आ गया? द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1969 in Porbandar, Gujarat. He studied law in England. He lived in South Africa for 20 years, fought social discrimination and followed non-violence and became famous worldwide. He returned to India. I capital लिखा जाता है बेटा जैसे, as a leader and traveled across the country, understand people's problems. He light for led local movement in Champaran
Champaran, Peda, and Ahmedabad. The movement were successful. The Rowlatt Satyagraha. In India, the Rowlatt Act was passed. It allowed arrest without warrant of trial. Gandhi started Satyagraha against this law. It increased police power. Gandhi and Muhammad Ali Jinnah called cruel. A motive emotion wide hurtle was held in 1990. Jallianwala Bagh massacre wrapped in happened in Amritsar. Happened, huh? General Dyer ordered firing on innocent people on Baisakhi High Day. The government used force to stop protested. सही हो गया? समझ में आ गया? टेस्ट कब है? आज किस किस चैप्टर का? SST 10 चैप्टर आ रहे हैं 10 कैसे कर लेगा यार? हो गया हो गए? और कौन सा पूछना है? बस हो गया हैं? वो एक ही पॉइंट पूछना था बाकी तो लंग थे ले अब उसको लर्न कर दे। तुम्हारा क्या चल रहा बॉस? तुम्हारा क्या चल रहा है बेटा? उसको धरी बैठे चुप बैठे चले खाली काम उतरेगा भाई। कर रहा हो सही से? हैं? नीचे आओगे? इधर बैठोगे? चल ठीक। करो करो सही से लिखना मोहित। योर राइटिंग इज गोइंग टू गुड।